इनको बड़ी आसानी है, लेकिन चलिए। लोकतंत्र का गला अगर हाँ इस तरीके से लेकिन ये घोटा तो कह जाएगा देते हैं ना तो कि ये विकास बिल्कुल के भी कौन सही से नहीं है। कार्य रुक रहे हैं, विकास के कौन से कार्य रुक रहे हैं, इनके तो तर्क अलग अलग होते हैं और हर बार हर प्रवक्ता के माध्यम से अलग तर्क मिलते हैं, तो ये गलत हो जाता है ना सर। अब बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये भी डिसाइड करना चाहिए कि कम से कम क्या जवाब देना है। चलिए ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी को सुन लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या चल रहा है, नए तर्क और नई चीजें आपके राजनीतिक प्रवक्ताओं या फिर अभी देखिए एक मेहमान अधिवक्ता है हमारे साथ में, उनके बयान को भी किस तरीके से लिया जा रहा है, और बहुत हल्की बयानबाजी हो रही है बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर। कम से कम मैं राजेश्वर जी को ही नहीं कह रही हूँ इस बात पे कि आज वो चर्चा में है, इसके पहले और भी लोग चर्चा में बैठे हैं इस मुद्दे पर, तो इसी तरीके के तर्क सामने आते हैं। क्या बीजेपी तर्क भी नहीं ढूंढ पा रही कि क्या तर्क देना है, और क्या वजह की इतनी देरी होती जा रही है, इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है, विपक्षों की बात बिल्कुल ठीक साबित हो रही है, आखिर क्यों चुनाव समय पर नहीं हो रहा है? देखिए, भाजपा का जो हम्म। हल्कापन है राजनीति में वो दिख रहा है। हाँ। देखिए, लोकतंत्र में भारतीय संविधान के तहत 5 साल के एक दिन बाद भी सरकार नहीं बैठ सकती, तुरंत चुनाव होकर अभी तक पंचायतों की जो है गठन हो चुका होता। पिछले 2 दिसंबर को सरकार ने चलो 6 महीने का टाइम लिया, कोर्ट ने भी दिया, मगर 6 महीने में भी झूठ। और ये मैंने महान अधिवक्ता जो है यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि कोर्ट के सामने 4 4 बार झूठ बोल दिया भाजपा ने। अब बताइए, अब इसमें भाजपा की ईमानदारी कहें या बेईमानी? जो लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की ही धज्जियां उड़ा रही हो, ऐसी प्रचंड बहुमत की सरकार को राजनीतिक बेईमान पार्टी ना कहें तो क्या कहें? यहाँ पर महान विद्वान जो बैठे हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को कि पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए था 2 दिसंबर को, और 2 जून के बाद तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। आखिर भाजपा की सरकार ये बताए कि जब आपको प्रचंड बहुमत मिला है, सरकारी ढांचा पूरा है, निर्वाचन आयोग राज्य में बैठा है, तो फिर ये तय समय पर चुनाव क्यों नहीं हुए? इसकी जवाबदेही किसकी है? और अगर आप अपनी जवाबदेही से भाग रहे हो तो छोड़िए सत्ता। 40% कमीशन खाने के लिए प्रशासक बैठाए हुए हैं ताकि कहीं आपकी पोल ना खुल जाए। ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा, और आपकी राजनीतिक बेईमानी ही है इस कारण आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे, राज्य में सरेआम लूट मच रही है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की ठीक नहीं है, पत्रकार सरेआम पिट रहे हैं। यदि पंचायतें अगर होती तो इस समय पर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता, पार्षद सजग होकर खड़ा होता, नगर निगम का जो मेयर है वो खड़ा होता, नगर पंचायत के आदमी खड़े होते, सजग होते। शहरों में डकैतियां पड़ रही है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है, गृह विभाग लेकर बैठे हैं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री फाइलों के नीचे दबा हुआ हो, उस राज्य की क्या दुर्दशा होगी? अगर किसी को जानना है तो वो उत्तराखंड को देख ले। जिस राज्य के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, यदि किसी को जानना है तो उत्तराखंड को आकर देख लीजिए। प्रचंड बहुमत की डबल सरकार और पंचायती चुनाव नहीं करा पा रही है, और निकाय जो है ग्राम पंचायतों के अंदर प्रधान धरना दे रहे हैं कि हमको 2 साल का और एक्सटेंशन दो, और वो भी भाजपा करवा रही है धरने प्रदर्शन। ये आखिर लूट और इसमें छूट भाजपा को नहीं देना, नहीं देंगे, इसीलिए हम सवाल खड़े कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से कुतर्क कर कर अपनी बातों को रख रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ना तो इन्हें संविधान का डर, ना इन्हें कानून का डर, इनको केवल 40% कमीशन खाना है। और उस कमीशन का ही ये परिणाम है कि गणेश जोशी के ऊपर कार्रवाई होने की तलवार लटकी हुई है, हाई कोर्ट दिशा निर्देश दे रहा है, विजिलेंस वाले अप्रूवल मांग रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी फाइल के पीछे छुपे हुए हैं। ऐसी स्थिति के तहत तो उत्तराखंड में अराजकता का माहौल है। तो मेरा ये मानना है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी की चरम सीमा है, जो ना तो कानून को समझ पा रहे हैं, ना उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र को सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में अराजकता के माहौल के तहत भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चल रही है, और इसी गुंडागर्दी के तहत ये कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पंचायती चुनावों को टाल रहे हैं और निकाय चुनावों को टाल रहे हैं। यही कारण है
कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोलते बन नहीं रहा है। जनता सवाल खड़ी कर रही है और इनके नेता अनाप शनाप बातें कर फजूल की बातें कर लोकतंत्र में जनता की आंख में धूल झोंक कर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि कारण कोई भी हो, लेकिन जल्द से जल्द इन कारणों का निपटारा हो शांति प्रसाद जी, और कम से कम जो चुनाव की तिथि नियत की जाती है उन पर चुनाव हो। और इसके साथ ही साथ अगर हाईकोर्ट भी इंटरप्ट कर रहा है पूरे मामले में, उसकी ओर से भी तारीखें आ रही है, तो कम से कम उसका सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। और उसकी ओर से कोई भी बात अगर कही जाती है तो उसको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, सरकार ये भी सुनिश्चित कराए। चुनाव आयोग पर सारी जिम्मेदारी की बात कहकर पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा। उम्मीद है